चल लो अब, कब बोल जाए वो। इसलिए मैं बहुत दिनों बाद गर्म पानी पी रहा हूँ, वैसे मैंने ये सब छोड़ दिया है, मैंने त्याग दिया ये सब। हाँ अब मैं ठंडा ठंडा खा रहा हूँ, कल मैंने कुल्फ़ी खाई रात को। मैंने कहा मरना तो है ही, देखो इससे बड़े खा पी के मरो। टेंशन। हाँ चलो भाई, कौन सा चैप्टर है? लाल, लाल कलर, चैप्टर 8 कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड। इजी चैप्टर है भाई ये। अरे मेरे को सब इजी नहीं लगता। अच्छा मेरे को सब इजी पता है क्यों लगता है? नहीं, मैं सब पढ़ के आता हूँ, आप भी सब पढ़ के आओ घर से, सेल्फ स्टडी करो, आपको भी इजी लगेगा। सही बोल रहा हूँ मैं। बस चैलेंज ही ये है आईपीसीसी में, चलो थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आईपीसीसी में चैलेंज ही ये है कि आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी, वो भी विद क्लास। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्लास के साथ साथ कैसे रिवाइज करें, लेकिन करना जरूरी है, वो आपको मैनेज करना है कि कैसे करें। हाँ हाँ, तभी तो फिर रिजल्ट नहीं आता ना दीदी, इस वजह से रिजल्ट नहीं आता, बाद में लेते हैं तो। मतलब अगर सेल्फ स्टडी बाद में करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मंत्र ही पास होने का यह है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन मारो, और हर सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ मैं लॉ में नहीं बोल रहा, लॉ में तो करना ही पड़ेगा वरना भूल जाओगे। मुझे खुद याद नहीं पहला चैप्टर में क्या था, है ना, तो भूल जाओगे भाई, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। क्यूमुलेटिव तो मानना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मारो ना, मार्क कर लो चीज़ें कि ये वाला सेक्शन में भूल जा रही हूँ, इस वाले को रिवाइज करना है मेरे को हर बार। सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन मानना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और लॉ तो डाले ही इस आईसीआई ने फेल करने के लिए, आपको पता है। थ्योरी के जितने भी सब्जेक्ट है ना भाई, वहाँ लेने के लिए डाला है, क्योंकि बच्चा हल्के में लेता है। अब आपको तो मैं बता देता हूँ ना कि हल्के में लेना नहीं है, इसलिए आप नहीं लेते। अदरवाइज अदरवाइज बच्चा हल्के में लेता है, थ्योरी ये कर लेंगे, थ्योरी ये कर लेंगे, जिसकी ये टेंडेंसी है वो तो पक्का फेल होने वाला है। पक्का पक्का लिख के दे सकता हूँ मैं, क्योंकि रिजल्ट तो आपको पता है, मैक्सिमम रिजल्ट ही 20% है। मैक्सिमम रिजल्ट 20% है, इसका मतलब 80% बच्चों को उन्हें फेल करना है। और ये उन्होंने पहले ही सिलेक्ट करा होता है कि इस वाले सब्जेक्ट में हम इस बार गिरा देंगे, एक पेपर ऐसा आएगा कि उसमें हम गिरा देंगे। अब उसी में छट जाते हैं, उस पेपर में भी बच्चे छट जाते हैं, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले, जिसने बढ़िया रिवीजन करी है जिसने नहीं करी। एक पेपर की वजह से सारे बच्चे फेल। आगे रिजल्ट 20%, पर्पज अचीव्ड। आईसीआई बोलती है यस, बच्चा बोलता है नो। तो वही है, अपने को चैलेंज ये है कि अपने को 20% 15% में शामिल करने का है, और उस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो मेहनत, जो जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा मेहनत करेगा औरों से ज़्यादा उसकी आएगी रैंक। जो बंदा मेहनत करेगा औरों से ज़्यादा नहीं, लेकिन मेहनत कर रहा है औरों से ज़्यादा नहीं, तो वो पास हो जाएगा। और जो बंदा सिर्फ क्लास के भरोसे है वो पक्का फेल होगा। बिना सेल्फ स्टडी के सीए में पास होना नामुमकिन है। और वो भी सेल्फ स्टडी ऐसे नहीं कि कोई नहीं 10 मिनट पढ़ लिए सर ने जो पढ़ाया आधा घंटा देख लिया, ऐसा वाला नहीं। सिटिंग देनी पड़ेगी। सिटिंग मतलब टाइम बैठ के तसल्ली से सारी चीज़ें छोड़ के। मम्मी कुछ बोल रही है, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, काम करने के लिए मना कर दो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ रहा हूँ, किसी और से करवाओ।
रामू काका से करवाओ, घर में रामू काका नहीं है तो बड़े भाई छोटे भाई को रामू काका बनाओ। हाँ, तो अगर भाई भी नहीं है तो मम्मी पापा को ही बोलो कि मम्मी पापा आप 9 महीने के लिए नामू काका बन जाओ। उस वक्त भी तो बने होंगे वो वाले 9 महीने। इन दोनों का आपस में ही चल रहा होता है। मैंने कुछ बोला, मैंने कहा वो वाले 9 महीने, उसमें भी तो करी होगी मेहनत घर वालों ने। ये वाले 9 महीने और सही। मम्मी ये समझो मैं आपके पेट में ही हूँ, मम्मी ये समझो मैं आपके पेट में ही हूँ, तो मेरी सेवा करो, फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर्पस तो यही था यार जिंदगी में लाने का, करियर बढ़िया होगा, आगे हमारी फैमिली अच्छी होगी, हमारी फैमिली और बढ़िया हो जाएगी, सबका यही पर्पस है जिंदगी में, है ना। जब बहुत ज़्यादा रिच हो जाओगे अंबानी जी की तरह तो फिर आप इंडिया के लिए भी सोचने लगोगे, क्योंकि इंडिया एज ए फैमिली देखोगे आप, पूरे इंडिया से कमाओगे, क्योंकि जिससे कमाओगे वो फैमिली, जैसे आप लोग हमारी हो, फिर पूरे इंडिया के लिए सोचना है। जिसकी जितनी इनकम है वो उस हिसाब से सोचता है। अब जैसे अंबानी की स्केलेबल इनकम है, पूरे इंडिया लेवल पे उन्हें मार्क करा जा सकता है, तो वो उस हिसाब से सोचेंगे। हमारी फैमिली के हिसाब से इनकम है, हम फैमिली के हिसाब से सोचेंगे, है ना। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी यार, यही रियल टाइम है मेहनत का। और रियल टाइम इसलिए बोल रहा हूँ, क्लास के दौरान घर पे पढ़ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास के बाद तो सब पढ़ेंगे, जब सबका सिलेबस खत्म हो जाएगा कि भाई मैंने पूरी क्लास ले ली, तब तो सब बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन वो तब स्टार्ट करेंगे, और आप अगर अभी से रिवाइज करने लगोगे ना, आप तब बैठोगे तो आपको मज़ा आएगा फिर, कि मेरे को आ रहा है भाई, मेरे को आता है, आता है, आता है, आता है, जल्दी जल्दी पैक करते हैं। और जितने ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवीजन होगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन होगा, उतनी बढ़िया आपका मतलब परफॉर्मेंस होगी और वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो मेहनत करना आपके हाथ में है। और ये सब तो एक्सक्यूज़ हैं जो मैं सुनता हूँ कि भैया टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब एक्सक्यूज़ है। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसी का नाम ज़िंदगी है। लोग पता नहीं क्या क्या मैनेज करते हैं, है ना। चले, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ आपको कि और पढ़ो और डराओ, बस पागल ना हो जाना, वो जाने जाना, पागल ना हो जाना। नहीं नहीं, पागल नहीं होते, बस अच्छी स्लिप भी लो, सोना भी जरूरी है, तो टाइम पे सो। ये मत करना कि बस कंटिन्यू पूरे हफ्ते जगे हुए हैं सर, हम झंडा गाड़ के ही सोएंगे, अब रैंक आएगी तभी सोएंगे सर, उससे पहले सोएंगे नहीं। फिर क्या होगा, हॉस्पिटल में जाओगे, कहोगे यही मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, बोलोगे ताजमहल है मेरा हॉस्पिटल को। ऐसे ऐसे हो जाता है, पेशेंट देखना आप भाई हिल जाओगे। और आजकल ये सब हो रहा है, पता नहीं क्यों, दो चीज़ें बढ़ गई हैं, एक तो माइंड की प्रॉब्लम और एक हार्ट अटैक। पता नहीं, पता नहीं कोरोना के बाद हुआ है या क्यों हुआ है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। जो कि गलत है। अब सामने वालों को नहीं पता कब हार्ट अटैक आ जाएगा, हमें ही नहीं पता, है ना। चलो, हार्ट अटैक आने से पहले पढ़ लेते हैं, डिविडेंड पढ़ने जा रहे हैं अपन ना। चलो आप मेरे को बता दो, हम क्वेश्चन फॉर्म में ही पढ़ेंगे, मैं पूछता जाऊंगा आपसे, चैप्टर खत्म होता जाएगा। क्या होता है ये? सर हम ना ये डिवेंचर को देते हैं। अरे नहीं सर, हम ये किसको देते हैं? हाँ, हम कौन? कंपनी देती है ना। क्यों देती है? क्यों देती है? लॉ में लिखा है सर, इसलिए देती है। बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ, शेयर होल्डर्स जो रिस्क लेते हैं उसका रिटर्न होता है ये। अच्छा ये ना मैं तीर अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ, अभी पढ़ेंगे, है ना। ये मैंने ऐसे गोला मार के छोड़ दिया, ठीक। पुष्पा मूवी देखी है? ये पुष्पा देखी है क्या आपने? यार देखनी चाहिए, आप मूवीज नहीं देखते ना, ये बहुत गलत जिंदगी जा रही है आपकी।
कोई बंदा इतने पैसे खर्च करके मूवी बना रहा है, आप देखते नहीं हो, सारी मूवी देखा करो। पुष्पा, फ्लावर समझी क्या? हाँ, नहीं देखा, देखते नहीं हो, आधा तो वहीं खराब हो जाता है गेम। पुष्पा से ना एक जगह पूछा जाता है कि तू 4 टका लेगा मूवी में, मूवी का सीन है ये, या फिर मैं तेरे को फिक्स 5 लाख दे दूं, ये पूछा जाता है। 10 लाख का धंधा होता है शायद वो, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो पुष्पा को क्या बोलना चाहिए? पुष्पा बोलता है मेरे को 5 लाख नहीं चाहिए रे, मेरे को 4 टका चाहिए। पुष्पा के साथ एक पुष्पा के साथ एक चेला चल रहा होता है, उसका ये चेला है, देखा है? चेला बोलता है अरे मालिक मालिक, भाऊ भाऊ, ये बता तूने 4 टका क्यों लिया, 5 लाख क्यों नहीं लिया? 5 लाख तो ज्यादा आएगा, 4 टका तो 4 लाख ही आएगा। तो वो बोलता है कि 4 टका लेके मेरे को उसके बराबर खड़ा होना है, 5 लाख लेके उसके नीचे नहीं। आ रहा है समझ में? तो वो कहता है कि 4 टका लेके मैंने क्या लिया, ठीक। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? कंपनी में ऑनरशिप कैसे मिलती है? डायरेक्टर बन के सर, तो आता है यानी आपको ना, तो बोला करो यार जल्दी जल्दी, जैसे ही मैं गलत बोलूं। मैं चेक करता रहता हूं अपने आप को, कहीं मैं सटिया तो नहीं गया। शेयर होल्डर बन के, तो पुष्पा क्या बना ऐसे? आ रहा है? अगर पुष्पा शेयर होल्डर बना है तो ये जो 4 टका उसको मिल रहा है, ये किसका 4 टका मिल रहा है? प्रॉफिट का ना। इतने का बिजनेस उनका तो पूरा ही बिजनेस होता है, वो चंदन की लकड़ी काट के खड़ा खड़ा, पूरा वो प्रॉफिट ही होता है ना। थोड़ा बहुत जो खर्चा नॉर्मल रूटीन खर्चा होता है वो माइनस करके जो भी हिस्सेदारी आएगी, 4% तो हमने पूरा ही ले लिया। ये क्या होता है? हाँ, शेयर इन प्रॉफिट। हाँ, तो ये लो ना यार, हो गया करेक्ट। चलो आ गया। तो ये जो भाई उसे एक तरह से मैं बोल दूं ये मिला ना, इसी को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, है ना। लेकिन ये कंपनी डिक्लेयर करेगी, यहाँ पे तो मैंने बोल दिया क्योंकि उनका कंपनी नहीं होता, वो नॉर्मल बिजनेस होता है, तो वो अपना कमाते हैं और बांट लेते हैं। कंपनी में थोड़ा मॉडल अलग होता है ना, डिविडेंड की फॉर्म में हम देते हैं। आ गया, समझ में आया इतना? चलें आगे। चलो, अरे इसका वो पॉइंट कैसे छोटा होता था, ये थोड़ा मोटा मोटा लिखा जा रहा है। ये कलर के, तू भाई वीडियो में नहीं आना। लाइन, ये तो लाइन है। नहीं यार, ओके चलो चले। हाँ तो अब देखो सुन लो यार, कैसे चल रहा है ये पेन आज, बढ़िया नहीं चल रहा। यही सही था, है ना? ठीक। भाई कंपनी ना प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट में से क्या क्या देगी बताना? प्रॉफिट में से माइनस क्या क्या हो जाता है? पहले ही माइनस हो जाते हैं बहुत सारी चीजें, आपने तो पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग पीएनएल। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीजें माइनस होने के बाद, जैसे इंटरेस्ट का खर्चा, है ना, और टैक्सेस का खर्चा जो भी है, वो सब माइनस करने के बाद यहाँ प्रॉफिट आता है ना। प्रॉफिट के बाद किसको देते हैं?
पहले डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर को, फिर इक्विटी को, पता है। तो सबसे लास्ट में जो बचता है वो किसका होता है? इक्विटी का, है ना। तो दोनों दोनों के लिए डिविडेंड सेम ही चीज है अगर दिया जा रहा है तो, है ना। अच्छा, प्रेफरेंस में दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कौन कौन से बताना? ना क्यूमुलेटिव, सही से नहीं चल रहा यार पेन। और नॉन क्यूमुलेटिव, क्या फर्क होता है दोनों में, बताना। यहाँ बना देता हूँ, मेरे को लग रहा है आपको आता नहीं है। और नॉन क्यूमुलेटिव में देखो, हाँ दीदी ठीक बोल रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। बोलता है कि प्रॉफिट हुआ, ठीक, अगर डिविडेंड बांटा तो डिविडेंड मिलेगा, अगर नहीं बांटा तो राइट खत्म। अगली साल फिर वही दोबारा कहानी होगी, अगर डिविडेंड बांटा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, यानी जुड़ता हुआ नहीं जाएगा। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या होता है? डिविडेंड चाहे नहीं बांटा, आपने डिक्लेयर नहीं करा ना आपने दिया, लेकिन इस पे ये सर्टेन परसेंटेज बियर करता है, बोलता है कि मैं 10% वाला प्रेफरेंस शेयर हूं। इसके आगे परसेंटेज लगी होती है, आपने बचपन में देखा होगा जब आप इतने इतने से थे, है ना। नहीं, बचपन बचपन ज़्यादा याद रहेगा ना, ज़्यादा मेमोरेबल है वो, कितना मज़ा आता था, है ना। इतना मज़ा आए रे दुनिया डेरी मिल्क की बन जाए रे। चले, क्या था? तो इसमें क्या होता है, अगर आपने नहीं भी बांटा ना, तो इसका 10%, लेट्स सपोज कि 1000 आया, ये पहले ईयर का, ये दूसरे ईयर का, ये तीसरे ईयर का, ये फोर्थ, ये 1,000 रुपये क्यूमुलेट होता जाएगा। और जब डिविडेंड बांटोगे ना तो पहले इनको देना पड़ेगा इतना। ठीक, समझ में आ गया? चलें, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको आती है। और डिविडेंड भी आपको मोटा मोटी समझ में आता है कि क्या चीज होती है। पुष्पा का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया आपको, आ रहा है ना। चलो, अब भाई क्या हुआ ना, दोबारा लिख रहा हूं, बार बार लिखूंगा, आपको पता रहेगा क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ ना, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने ना एक तरह से अनाउंस कर दिया, कंपनी ने ना अनाउंस कर दिया कि अपन डिविडेंड देंगे, वो भी 200%। ठीक, कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड देंगे, वो भी 200%। ठीक, साल खत्म हुआ 31 मार्च को, अभी अभी जैसे खत्म हुआ है। ठीक, उसके बाद कंपनी ने बोला हमने सिर्फ अनाउंस करा था, हम नहीं दे रहे अब तेरे को, भाग यहाँ से। अनाउंस क्यों करा था? अनाउंस करने से क्या होता है, सबके नज़र में ये आ गया कंपनी बढ़िया है, 200% डिविडेंड दे रही है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, तो मार्केट में जो इसका मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके ये उसे रियलाइज कर लेंगे, कंपनी की प्लानिंग करके ये क्या करेंगे, अपने शेयर बेच देंगे, रियलाइज कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई साहब हम नहीं दे रहे अब। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा पहले करते थे लोग जब कंपनी एक्ट में नियम नहीं थे, है ना। लेकिन अब कंपनी एक्ट में नियम है, क्या ये ऐसा आप करेंगे? क्या बोलेगा कंपनी एक्ट? गंदा गंदा काम नहीं अपन है यहाँ पे, है ना। नहीं नहीं, वो तो अभी नियम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे नियम है भाई साहब, सुन लो। दीदी ने बोला पता नहीं क्या क्या, मेरे को समझ नहीं आया अभी, ठीक है, इतना मैं समझदार नहीं हूं ना यार, धीरे धीरे हो रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो अभी इसके बारे में रूल्स बने हुए हैं बहुत सारे, जो कि सेक्शन 123 से लेके 127 में लिखे हुए हैं। कहां से लेके? 123 से 127 में लिखे हुए हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे डिविडेंड इतना इतना के क्या तरीका है, क्या मोड है, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सब चीजें वो बताते हैं कि डिविडेंड के साथ क्या क्या हो सकता है, यानी पूरा पोस्टमार्टम है इसमें
कि डिविडेंड के साथ क्या क्या तिया पाचा और चीर फाड़ अपन कर सकते हैं। आ रहा है ना? इजी है बहुत, मजे वाला है आज का दिन, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा है अपन। चले, और इसलिए तो आया हूं मैं, खत्म करने आता हूं मैं। पता नहीं आपको या टॉपिक को ये समझ नहीं आया। हाँ, दोनों। हाँ, बताऊंगा नहीं, क्लास के बाद।